ये जो मार्केट है ये कलकत्ता की न्यू मार्केट है। लेंडसे मार्केट भी बोलते हैं इसको, घंटाघर कलकत्ता के पास बहुत फेमस मार्केट है। बड़ी पौराणिक इसमें दुकानें हैं, कई पुराना इतिहास इसका रहा है अंग्रेजों के ज़माने का। और ये है ट्रॉम। जब मैं पहली बार कलकत्ता आया तो सड़कों के बीच में, टैक्सियों के बीच में रेल की पटरी दिखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या चल रहा है। तब पता लगा कि ट्रॉम है जो कि रोड के बीच में चलती है। इसमें दो ही डब्बे होते हैं खाली, और दोनों डब्बे में अलग अलग रन है। आगे वाले डब्बे को फर्स्ट क्लास बोलते हैं, पीछे वाले को सेकंड क्लास बोलते हैं। और आम जैसे टैक्सियां बसें चलती है उसी रोड के बीच में एक ट्रॉम भी चलती है, और आज भी ये चल रही है। एक जमाने में कहते हैं कि जब अंग्रेजों का टाइम था तो इसको घोड़े खींचते थे, और आज ये इलेक्ट्रिकल से, बिजली से चलती है। लेकिन एक सवारी है, स्थान की सवारी है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल को अपने आप में एक विरासत है जो अंग्रेजों ने दी थी, और इसको आज भी बरकरार रखा हुआ है। ये देखिए, ये ट्रॉम चलती है। इसमें खाली दो ही डब्बे हैं। ये अगले वाला डब्बे को फर्स्ट क्लास का डब्बा है, और इसके आगे देखिए जैसे गाड़ी लग गई लोग कभी पैदल चल पड़ते हैं तब भी ये रुक जाती है। बहुत धीरे धीरे चलती है, और पूरे कलकत्ता में इसका जाल बिछा हुआ है। ये ट्रॉम चलती देखिए, बहुत शान के साथ। अब इसे देखिए, इस कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे एक ऐसी परिवहन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति को आनंद देने के लिए दूसरा व्यक्ति खुद को रिक्शे में जोड़ता है। और पश्चिम बंगाल में बर्बरता और असभ्यता का यह एक प्रतीक है। आजादी के आज 72-75 साल के बाद भी यह सब मौजूद है। अब ये हावड़ा जो ब्रिज है उसके सामने यहाँ का बहुत बड़ा एक रेलवे स्टेशन है। ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है शायद जिसके अंदर आप अपनी कार लेकर के, बाइक लेकर के, ट्रक लेके जा सकते हो, बिल्कुल रेल की पटरी के साथ साथ। और ये 1854 में ये बना था, ये जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है, और बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। इसके अंदर कई एक्सप्रेस गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियाँ दिन दहाड़े बहुत तेजी से चलती रहती। अब शाम का वक्त था, दिन में टाइम मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो एक बार हावड़ा ब्रिज देख के आते हैं, जो कलकत्ता का बहुत ही फेमस हावड़ा ब्रिज है। कैब की तीन, मतलब चौथाई सदी से ये कलकत्ता की पहचान है। और इसी हावड़ा ब्रिज को आजकल जो थे ना अपने रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम से रविंद्र सेतु इसको बोलते हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं इसमें हुई। 1936 में कह रहे हैं इसका निर्माण शुरू हुआ था, और 42 में जाके पूरा हुआ। और 43 यानी 43 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। और ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। और कहते हैं कि इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर जब बमबारी हुई तो जापान का एक बम उस दूरी पे जाके पड़ा, और ये ब्रिज टूटने से बाल बाल बचा। ये जो पश्चिम बंगाल है कलकत्ता का, यहाँ पे जो हुगली नदी है उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और इस ब्रिज की जो खास बात यह थी कि अब अगर इसको सामने से जाके चल के देखेंगे आप लोग, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर रोज लाखों जो है वाहन है, पैदल यात्री, बस, कई विभिन्न प्रकार के इसके ऊपर से गुजरते हैं। और इतना मजबूत है कि आज भी जब से इसका निर्माण हुआ है तब से अडिग खड़ा है, और लाखों लोग इसके ऊपर से रोज आवाजाही हो रही है। अगर पुल की मजबूती की बात करें तो ये पुल इतना मजबूत है कि जब से बना है बिल्कुल अडिग खड़ा है, और 2300 फीट लंबा है। और एक्सपेंशन होता है, जैसे लोहे से बना हुआ है ना, तो क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई कहते हैं कि 3 फीट तक बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेंशन होता है, लोहे आगे बढ़ जाता है। और बंगाल की खाड़ी के तूफान को भी ये सहन कर चुका है। ये आपको पता होगा कि 2005 में 1000 टन एक वजन का जो जहाज था, कार्गो था, इससे टकरा गया था। तब भी इस पुल का बाल भी भंका नहीं हुआ था, और ये वैसे खड़ा था। दिन में ये जितना सुंदर दिखता है, रात को उतना ही सुंदर रात को भी दिखता है। रात में क्या होता है, इसके ऊपर जो लाइटिंग कर रखी है ना, ये कलर बदलता रहता है, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड होता है।
कभी बिल्कुल डार्क वायलेट कलर का, बहुत सुंदर दिखता है। ये जो ब्रिज है, ये जो हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ता है और पूरे विश्व में अपने आप में छठे स्थान पर इसका नाम है, फेमस है बस। और प्रत्येक पुल के नीचे हमेशा आप देखोगे कि पिलर्स होते हैं, लेकिन इस पुल के नीचे कोई पिलर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं है। ये ऐसा पुल है जो सिर्फ 4 खंभों पर टिका है, 2 नदी के इस तरफ और 2 नदी के उस तरफ। बस अगली सवेरे फिर हम फटाफट से तैयार हो गए और जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे, सवेरे नाश्ता किया ये होटल में ही अपना नाश्ता पानी करके, और फिर हमें जल्दी से जल्दी जिस काम के लिए आए थे वहाँ जाना था, इंस्टीट्यूट पर जाना था। तैयार होकर के बैठे हुए, नाश्ते में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे जाके फिर लंच में प्रॉब्लम होती थी। चलो हमने कहा आप चलते हैं। और शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णाशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयानं सर्वलोकैकनाथं जगन्नाथं सर्वदा एकगन्धं पुष्पं समर्पयामि संतुष्टं वरदभवाम्। बस इसके बाद आज कलकत्ता में आखिरी दिन था, यात्रा का समापन था यहाँ पे। और इसके बाद हमने जाना था कोचिन। ये कलकत्ता एयरपोर्ट है जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे एक जो कलकत्ता के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पूरे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा हैंड क्राफ्ट से एक डेकोरेट किया हुआ था। इसके बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में था, चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की जो यहाँ की जो फेमस आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो लगी हुई अपने आप में बहुत अच्छे थे। ये मुखौटा देखिए सामने। ये कलकत्ता के जो पारंपरिक जितने भी जिनके त्योहार होते हैं दुर्गा पूजा के टाइम के, उन सबका एक इस पे चित्रण है। तो चलिए अब इस यात्रा को यहाँ समाप्त करते हैं और बाकी जब कोचिन पहुँचेंगे तो वहाँ की आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। कोचिन में भी बहुत सुंदर सुंदर वहाँ के जो सी शोर है, वहाँ के जो नदियाँ हैं, नाले हैं, समुद्र है, उन सब का दर्शन भी आपको कराएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।